परसेंट टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, आपको मालूम है कि बहुत सारे परसेंट टू फ्रैक्शन कन्वर्जन होते हैं। कितने देख रहे हैं आप लोग? इतने सारे, और इससे ज्यादा होते हैं, है ना, कितने भी हो सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया है, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे पहले, है ना, सबसे पहले जो जरूरी है वो मैंने इसमें कर दिया। और उसको भी मैंने क्या किया मालूम है, मैंने पार्ट्स में कर दिया, 10 पार्ट्स, 10 के टेबल वाले, 20 पार्ट्स 5 के टेबल वाले, 8 पार्ट्स 12.5 के टेबल वाले, है ना, 6 पार्ट्स जो है डिवाइड बाय 6 करके, और बाकी जो है मिक्स, वो मैंने यहाँ किया है। ठीक है, तो इसको अरेंज किया है मैंने ऐसे, तो इतने इजी बनाने के लिए। और ये सब मैं डिटेल में अभी आपको ब्लैंक टेबल में बनाऊंगा, अब बना के बता दूंगा आपको कि आसानी से कैसे लर्न कर लेना है, समझ लेना है और रिलेट कर लेना है। समझ लेना है, रिलेट कर लेना, फिर ऐसे ब्लैंक शीट को लेके आप बैठ जाना और प्रैक्टिस कर लेना, तो बन जाएगा, पूरा बन जाएगा, है ना। बहुत इजी मेथड से मैं समझाने जा रहा हूँ आपको। तो चलिए फिर मैं समझाना चालू करता हूँ। आप यहां से देखेंगे, सबसे पहले जब भी आपको 10 के टेबल वाले मिलते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 10 के टेबल वाले मिलते हैं, तो अंडरस्टूड है कि ये 10 पार्ट्स है ना। 100 के हमने 10 टुकड़े कर दिए। 100 को अगर 100 को अगर आप 100 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो एक पार्ट आएगा 10, है ना। तो अब 1 पार्ट क्या है, 10 है। आपको क्या करना है, 10 का टेबल, 10 का टेबल, 10 10 का 100। इसकी पहचान क्या है, यूनिट में 0 आएगा। आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान है, एंड में 0 आएगा, यूनिट में 0 आएगा। देखो 10 पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। देखिए 20% 1/5, 40% 2/5, 60% 3/5, 80% 4/5, 100% 1 होता है। ये तो आपको पहले से पता है। अब बचा 10% 1/10, 30% 3/10, है ना। एक 0 काटो, 10 से डिवाइड कर दो, 50% 1/2 होता है, 70% 7/10 और 90% 9/10। ये सारे फ्रैक्शंस हो गए आपके 10 पार्ट्स वाले, ठीक है ना। हाँ, एक चीज और रह गई थी, वो मैं आपको बता दूं पहले। अगर मैं 100 के 3 टुकड़े करूं तो 1 पार्ट आता है 33 1/3। तो ये क्या है, 100 का 1/3 है। अगर मैं इसको इंटू 2 करूं तो ये आ जाएगा 66 2/3, तो 1/2 का डबल 2/3। और इंटू 3 करूंगा तो 100 बन जाएगा, 100%, 100% मतलब 1। तो आप याद रखना 33 1/3 ये जो फ्रैक्शन है यही इसका आंसर। 33 1/3% 1/3 होता है, 66 2/3% आंसर 2/3। ये जो इन दोनों के जो फ्रैक्शन वाले पार्ट है यही हमारा आंसर होता है। तो 3 पार्ट्स आपको मैंने समझा दिया। 4 पार्ट्स, 100 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो आपको पता ही है 25, 50, 75 और 100 आता है। 25 होता 1/4, ये होता 1/2, ये होता है 3/4 और ये होता है 1। ये तो बहुत बेसिक है, तो इतना डिटेल में शायद मुझे समझाने की जरूरत नहीं। 5 पार्ट्स, अगर 100 के आपने 5 टुकड़े कर दिए, 20, 40, 60, 80, 100, है ना। 20 मतलब 1/5, 40 मतलब 2/5, ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 4/5, और ये 100% मीन्स 1। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको इतने सब बनते हैं, और नहीं बनते हैं तो पहले यहीं से शुरू कीजिए। 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, 5 पार्ट्स, ठीक है। ये बन जाएंगे तो इसके आगे फिर हम लोग को इनकी जरूरत पड़ेगी। आगे आगे हमने देखे 10 पार्ट्स, तो 10 पार्ट्स तो बहुत इजी होता है, सबको बनता है, इसकी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। 20 पार्ट्स, अगर मैं 100 के 20 टुकड़े कर दूं तो एक पार्ट क्या आएगा, एक टुकड़ा आएगा 5, है ना। तो टेबल किसका चलेगा भाई, टेबल किसका चलेगा, 5 का टेबल चलेगा।
इसकी पहचान क्या है मालूम है? इसकी पहचान है यूनिट प्लेस में 5। आपने देखा, ये देखो, ये सब यूनिट प्लेस में 5 है। जो यूनिट प्लेस में 5 है उसको अपन कैसे निकालते हैं उसकी ट्रिक बता रहा हूं। अच्छा, आपको मालूम है 25 1/4 होता है और 75 3/4 होता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इनको अपन छोड़ के बाकी का देख लें। 5 एंड में अगर 5 है, एंड में अगर 5 है, पहचान क्या है? यूनिट में 5। टेबल किसका चलेगा? 5 का। डिवाइड किससे करना है? 20 से। 20 पार्ट्स था ना, तो 20 से। टेबल किसका चलेगा? 5 का। ध्यान से देखना, 5 1 जा 5 डिवाइड बाई 20, 5 3 जा 15 डिवाइड बाई 20, 5 7 जा 35 डिवाइड बाई 20, 5 9 जा 45 डिवाइड बाई 20। 5 से डिवाइड करो अपॉन 5 11 जा अपॉन 20, 5 13 जा अपॉन 20, 5 17 जा अपॉन 20, 5 19 जा अपॉन 20। ये एंड में जो 5 वाले ना, मैंने सारे एक साथ में अलग 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 आपको समझा दिए, तो 5 वाले सारे खत्म। अब नेक्स्ट कौन से देखना मालूम है? ये वाले। अब देखिए 25% आपको मालूम है 1/4 होता है, 50% हाफ होता है, 70% 3/4 होता है, 3/4 होता है, और 100% 1 होता है। तो ये सब तो आपको पहले से याद है, हम इनकी बात नहीं कर रहे। जैसे ही देखना 0.5, जैसी देखना 0.5, समझ जाना कि 8 पार्ट्स हैं। 8 पार्ट्स मतलब 100 के 8 टुकड़े किए। 100 के 8 टुकड़े करोगे तो 1 पार्ट होगा 12.5। टेबल किसका चलेगा? 12.5 का। 12.5 का टेबल नहीं चलता, नहीं बनता ना, तो रफली 12 का टेबल पढ़ लो। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है यूनिट में 0.5। इसकी पहचान है 0.5। जैसे ही देखा 0.5, समझ गए 8 पार्ट्स। टेबल चलेगा 12 का, डिनोमिनेटर में 8। कैसे? देख लो जरा, 12 1 जा अपॉन 8, 12 3 जा 36 अपॉन 8, है ना। टेबल 12.5 का चलना था। आप अंदाज से ऐसे कर दो, है ना, अंदाज से। 12 3 जा 12 5 जा 60 अपॉन 8, 12 7 जा 84 अपॉन 8। 12 से डिवाइड करना, अपॉन में 8 लिखना। 12 से डिवाइड करना क्योंकि 8 पार्ट 12.5 था। डिवाइड करना 8 से क्योंकि 8 पार्ट्स कर रहे हैं। और एक और इम्पोर्टेंट, इसका आधा, 12.5 का आधा, 1/8 का आधा 1/16। ये भी एग्जाम में बहुत आता है, इम्पोर्टेंट है। हाँ, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। 50% मालूम है हाफ, और 100% मालूम है 1। फिर अभी मैंने जब 3 पार्ट्स पढ़ाया था आपको, तो याद है ये दोनों 33 1/3 और 66 2/3। तो 33 1/3 का आंसर 1/3 और 66 2/3 का आंसर 2/3। ये भी हमको याद है। बस बच्चे ये दोनों, है ना। तो हम इनके लिए जैसे ही देखना 1/3 2/3, पहचान क्या है? जैसे ही देखना 1/3 या 2/3, तो समझ जाना कि 6 पार्ट्स है। 100 के अगर 6 टुकड़े करोगे ना, तो आएगा 16 2/3 या फिर 16.66। आप तो 16 का टेबल पढ़ देना। 16 का टेबल पढ़ना, अपॉन में 6 लिखना, बता रहा हूं मैं। 16 1 जा 16 अपॉन 6, 16 2 जा 32 अपॉन 6, 16 4 जा 64 अपॉन 6, 16 5 जा 80 अपॉन 6, है ना। 2/6 काटोगे 1/3 आएगा, 4/6 काटोगे 2/3 आएगा। तो ये देखिए, ये सारे हो गए, और आसान तरीका बता दिया कैसे याद करना। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। 16 2/3 का आधा है, तो 1/6 का आधा 1/12। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। अच्छा, उसके अलावा अब बचे मिक्स। मिक्स 125, भाई 25 से काटोगे तो 5 बार कटेगा, और 100 जो है 4 बार कटेगा। अगर मैं सबको के डिनोमिनेटर में 100 मानूं तो 4 बार कटने वाला है, न्यूमरेटर काट लो, है ना। तो 25 से काटोगे 6 बार, 6/4, वैसे भी आपको मालूम है 3/2। ये 25 से काटोगे 7 बार अपॉन 4,
25 से काटोगे 9 पार अपॉन 4, ये 500 का आधा होता है 5/2, ये 700 का आधा होता है 7/2, ये 900 का आधा होता है 9/2। हाँ, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 9 1/11% और 11 1/9%। 9 1/11% ये जो फ्रैक्शन है यही इसका आंसर, और 11 1/9% जो ये फ्रैक्शन है यही इसका आंसर है ना। तो देखिए मैंने पूरा टेबल आपको लर्न करा दिया, समझ समझ के रिलेट करके लर्न करना। ये पूरा टेबल ऐसे ब्लैंक आपको मिल जाएगा, मैं एक ब्लैंक शीट इंसर्ट कर दूंगा, या फिर आप इसको देख देख कर बना लेना पीडीएफ से देखकर, और प्रैक्टिस करो, क्योंकि आगे के क्वेश्चन परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिगेशन मिक्सचर, सब जगह ये परसेंटेजेस आने हैं। और अगर आपको ये कैलकुलेशन बन गए तो आगे के कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएंगे। बस कन्वर्जन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है।